अब मेरा दिल ना मोस्टली एडवेंचर बाइक्स पे ही रहता है, क्योंकि आप ये कर सकते हो एडवेंचर बाइक पे सिटी में ट्रैफिक में। और प्राइस के मामले में देखूँ तो इसका प्राइस इतना है कि उसमें 2.5 हिमालयन आ जाएंगी। मज़ा आया। मेरे लिए फिर नो ब्रेनर होता कि ये बाइक फिर मैं लेती बिना मतलब आँख बंद करके लेती। सो नेपाल राइड अपनी हो गई है समाप्त और अभी मैं घर पे थोड़ा चिल कर रही हूँ, दिल्ली में थोड़ा चिल कर रही हूँ। मॉनसून सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे मॉनसून का मज़ा ले रही हूँ दिल्ली में। और वैसे इस बार यार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। अगस्त में जितनी बारिश होनी थी पूरे महीने में, वो ऑलरेडी पहले 10 दिन में हो चुकी है। तो अभी तो ऐसा ही कुछ सीन है। बाकी अभी नई राइड सीरीज़ का तो मुझे नहीं पता है, बट एक नई सीरीज़ ज़रूर आ रही है, बाइक हंटिंग की सीरीज़। सो बेसिकली हिमालयन को मैंने 50,000 किलोमीटर चला लिया है, तो अब टाइम आ गया है कि मैं एटलीस्ट बाइक देखना तो शुरू करूँ, हंट करना तो शुरू करूँ। तो तब जाके 5-6 महीने बाद डिसीज़न बनेगा कि कौन सी लेनी है। और अभी पिछले 1.5-2 साल में ना इंडिया में बाइकिंग का मार्केट बहुत बूम हुआ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मेरा प्लान यही है कि जितनी बाइक्स फ़िलहाल अवेलेबल हैं सबकी टेस्ट राइड लेके देखी जाए कि क्या नया चल रहा है मार्केट में या किस बाइक में क्या नए फीचर हैं। तो यार ये बाइक हंटिंग की सीरीज़ शुरू करते हैं। मैं 2.5 साल से हिमालयन चला रही हूँ, 2.5 साल से परेशान नहीं हुई हूँ। बड़ा मज़ा आया इस बाइक को चलाने में भी, बट अब टाइम आ गया है एटलीस्ट नई बाइक की टेस्ट राइड लेने का। तो चलो निकलते हैं, बाइक हंटिंग 2.0 शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम तब किया था जब मुझे फ़र्स्ट बाइक लेनी थी और उसमें मैंने हंटर ली थी। एंड इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं NX 500, होंडा NX 500। अब तो उसमें नया भी आ गया है, ई क्लच वाला वेरिएंट आ गया है। बाकी दिस इज़ आवर बाइक, बिना विंडशील्ड के ऐसे गंजी सी लग रही है बट एनीवे निकलते हैं। अभी धूप थी थोड़ी देर पहले, अभी धूप चली गई है क्योंकि बादल छा गए हैं। बट ब्राइट डे है आज और हो सकता है बारिश हो जाए। मैंने रेन लाइनर्स भी रख लिए हैं, तो देखते हैं। सो आज काफ़ी जाम है दिल्ली में, दिल्ली NCR में। आई थिंक आज हर जगह ही होगा क्योंकि कावड़ यात्रा है और सावन वाली शिवरात्रि आने वाली है, तो हर जगह पैक्ड है। बहुत सारे रास्ते आज बंद हैं, तो लेट्स सी कितनी देर में पहुंच पाऊँगी मैं। बाकी गर्मी बहुत है, एकदम धूप चमक रही है। अभी 2 दिन पूरे दिल्ली NCR में ऐसा ही हाल रहने वाला है। दिल्ली NCR नहीं, पूरे नॉर्थ में ऐसा हाल रहने वाला है। कावड़ यात्रा की वजह से ट्रैफिक तो बहुत हो जाता है। ये देखना क्या मस्त लोग ट्रक्स के ऊपर बैठ के मस्त जा रहे हैं। सनरूफ वाला व्यू ले रहे हैं, प्रीमियम सनरूफ पैनोरामिक व्यू। अभी पता नहीं बाइक का कंसोल ब्लैक क्यों है। वो ऑटो पे है तो ऐसा होता था कि रात में ब्लैक हो जाता था, दिन में वाइट रहता था, पर अभी काला ही है, सफ़ेद हो ही नहीं रहा है। बाकी बाइक के किलोमीटर्स हो गए हैं 49,500। अभी मैं होंडा बिग विंग जा रही हूँ लाजपत नगर वाले शोरूम पे। दिल्ली NCR में 3 शोरूम है, दिल्ली में 1 है, एक गुड़गांव में है, एक नोएडा में है। बिग विंग की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो होंडा के बहुत शोरूम्स हैं जिन पे डेली कम्यूटर बाइक्स मिलती है, बट जो थोड़े प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है होंडा में, वो होंडा बिग विंग एक अलग शोरूम करके है, उधर ही अवेलेबल रहता है। थक गई यार जाम में बैठे बैठे। अब मेरा दिल ना मोस्टली एडवेंचर बाइक्स पे ही रहता है, क्योंकि आप ये कर सकते हो एडवेंचर बाइक पे सिटी में ट्रैफिक में। वैसे एक मेरा मन स्पोर्ट्स बाइक लेने का भी है, मतलब मेरे को ऐसा है कि कलेक्शन में एक बाइक होनी चाहिए जिससे आप सिटी में थोड़ा गेड़ियाँ मार सको शाम के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग ऐसे टाइम्स पे। तो 2-3 बाइक्स हैं जो मुझे पसंद है। एक तो अप्रीलिया RS 457 और एक कावासाकी Z900। बड़ी प्यारी बाइक्स लगती हैं दोनों ही मुझे। तो वो टाइम भी आएगा जब कलेक्शन में 2-3 टाइप्स की बाइक ऐड होंगी। एडवेंचर भी खड़ी रहेगी, ऑफ रोडर भी खड़ी रहेगी और स्पोर्ट्स बाइक भी होगी। अभी खुला थोड़ा जाम। बाकी मैं पूरे 3 साल बाद अब मैं फिर से बाइक हंट करने जा रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब किया था तो मुझे अपनी लाइफ की पहली बाइक लेनी थी, तो मैंने हंटर ली थी
और उसके बाद फिर मैंने कोई बाइक हंट नहीं करी, क्योंकि मुझे हिमालयन लॉन्च होते ही पसंद आ गई थी, तो मैंने डायरेक्ट ले ही ली थी। और अब 3 साल बाद ऐसा टाइम आया है कि अपन फिर से निकले हैं बाइक हंट करने, क्योंकि अभी हिमालयन को मैंने 50,000 किलोमीटर चला लिया है पूरा। और आने वाले टाइम में ऐसी भी राइड्स रहेंगी जो बहुत लंबी लंबी रहेंगी, तो मेरे को उस हिसाब से बाइक चाहिए। कंफर्ट में इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है, बट अभी रिलायबिलिटी ओरिएंटेड मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रही हूँ। तो रॉयल एनफील्ड में थोड़ी तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं बाकी बाइक के कंपैरिजन में, और एक बार जब आपकी बाइक 50,000 चल जाती है तो फिर आई थिंक कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं आधी बार राइड्स के बीच में। तो देखते हैं, अभी तो बहुत सारी बाइक्स टेस्ट करनी है। NX 500 पहली ही है अभी लिस्ट में। मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक देखने गई थी, बाइक हंट जो मेरा था पहला वाला, तो तब मेरी प्रेफरेंस रहती थी कि सीट हाइट मेरे हिसाब से होनी चाहिए। I mean 800 mm सीट हाइट देखकर चलती थी, बट अब मेरा ऐसा है कि मेरे को 830 तक भी चलेगा। वैसे तो 820 में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी, बट फिर इस सेगमेंट पे या एडवेंचर बाइक्स में कम सीट हाइट बहुत ही कम ब्रांड्स देते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं उन सारी बाइक्स की टेस्ट राइड लेने वाली हूँ जिनकी सीट हाइट 830 mm से कम रहेगी। और ऐसी कम ही बाइकें हैं, गिनी चुनी बाइकें हैं, चुनिंदा बाइकें हैं। और इस बार मेरा फोकस या मेरा प्रेफरेंस लो सीट हाइट नहीं है, इस बार मेरा प्रेफरेंस रहेगा रिलायबिलिटी। इंजन रिलायबल होना चाहिए, और उसके साथ थोड़े और फीचर्स ऐड ऑन हो जाए तो क्या ही बात है। जैसे क्रूज़ कंट्रोल हो गया या हीटेड ग्रिप्स हो गए। तो हम बहुत सारी बाइक्स टेस्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं जैसे जो भी रहता है। इधर कौन सी मेट्रो बन रही है अभी? ग्रीन लाइन आ रही है क्या यहाँ पे? तो इतने सालों से मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया है ना। जब कॉलेज जाती थी, बैचलर्स जब कर रही थी, तो मेट्रो से ट्रैवल करती थी, तो मेट्रो के रूट्स के बारे में पता था, सारी अपडेट्स भी पता रहती थी कि अब ये वाली मेट्रो बनने वाली है, अब इस लाइन में ये एक्सटेंड होने वाला है। अब तो कुछ आइडिया ही नहीं है मेट्रो के बारे में कि कितने नए स्टेशंस बन चुके हैं, या कौन सी लाइन कहाँ एक्सटेंड हो रही है, या कौन सी नई लाइन आ रही है। नैनो जा रही है भाई, लाल नैनो। कितने टाइम बाद कोई नैनो दिखी है। अब तो शायद नैनो भी रीलॉन्च हो रही है ना ईवी में। लो जी, होंडा बिग विंग आ चुका है। अपन चलते हैं अंदर। हाय दीपक, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। पंची गया? वो रहा बाहर। वो भी स्टॉक में नहीं थी तो आएगी, अभी चेंज करवानी थी। इसकी लगवा दो उतरवा के। उसको यहाँ खड़ी कर दो, ये मुझे दे दो, चेंज कर दो। एक ये वाला कलर आता है NX 500 में, और एक ये वाला कलर है। तो वेरिएंट एक ही है, बस कलर डिफरेंस है। 2 कलर आते हैं, 2 कलर ऑप्शन। चलो चले दीपक। इलेक्ट्रॉनिक की बनाओ इसकी। इतने में सबसे महंगी बाइक है ये अपने सेगमेंट की। मज़ा आया, मज़ा आया। ई क्लच E20 नहीं है इसमें? किधर लगा है? सो देखो यहाँ पे ना सेटिंग्स के ऑप्शन आ जाएगा अपना। यहाँ से जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक को हमने डाउन मूव करना है। देन उसके बाद सेटिंग्स का ये इंडिकेशन आएगा, उसको राइट क्लिक करके ये अब आ जाएगा ई क्लच पे। ठीक है, फंक्शन को दोबारा राइट क्लिक करके ई क्लच, इसमें आपका ऑन ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेटर, ये स्विचेबल है। एंड जैसे इसको हम डिसएंगेज करेंगे ना, इसकी मोटर हो जाएगी ऑफ। ठीक है, एंड जैसे इसको एंगेज करेंगे तो उसकी मोटर हो जाएगी ऑन, वहाँ साउंड भी आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, एंड ये भी फ्री प्ले, आपका फ्री प्ले इसमें आ जाएगा इतना, मतलब वैसे फ्री प्ले होता नहीं। जैसे इसको हमने डिसएंगेज किया ई क्लच को, तो ये एक्टिव हो गया, ई क्लच, इसका क्लच एक्टिव हो गया। ठीक है, हाँ वैसे तो होंडा क्या ना, होंडा टेक्नोलॉजी वैसे इसमें सबसे लाइटेस्ट क्लच देती है। तो एंगेज करेंगे तो ये दोबारा देखो आपको फ्री प्ले, ये दोबारा फ्री प्ले इसका एक्टिव हो गया। अपने पास जैसे हमारा क्विक शिफ्टर होता है ना, वो ऑटो सेंसर का काम करता है। सेम इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लच में ये रहता है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो।
लाइक अगर आप अप शिफ्टिंग कर रहे हो तो इसको हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट तीनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे मीडियम पे ही रहता है। तो बेसिकली क्विक शिफ्टर जैसा ही हो जाएगा अगर हम उसको क्विक शिफ्टर जैसी हो जाए, क्विक शिफ्टर से एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऑटो वेपर एंड क्विक शिफ्टर से, उससे भी एडवांस। और उससे भी एडवांस है ये, ठीक है। टेस्ट राइड करते हैं। तो ये बाइक आ गई है बाहर, इस वाले कलर की, इस वाले वेरिएंट की टेस्ट राइड लेने वाली हूँ मैं। तो बेसिकली पहले जो स्टार्टिंग में 500 सीसी की जो बाइक आती थी वो आती थी CB 500, उसके बाद फिर वो डिसकंटिन्यू होके NX 500 आने लग गई, एंड अब NX 500 में भी ई क्लच आने लग गया, और ये शायद इसी साल लॉन्च हुआ है ये वाला वेरिएंट। तो CB 500 बेसिकली NX 500 ही है, वो दोनों बाइक सेम है, इंजन सेम है, फीचर्स थोड़े डिफरेंट थे। CB 500 में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आता था, इस वाली में NX में USD है। सो अभी निकलते हैं, चला के देखते हैं, लेट्स गो। कुछ नाम भी है इस कलर का, होगा ही। चलो कोई नहीं, देख के बता देना। पहले चलते हैं, फ्यूल अप कराते हैं इसको। इसका और हिमालयन का सेम वेट है। दिस इज़ 196 kgs, वो 197 kg है, और साइड स्टैंड से उठाने में इतनी लाइट वेट फील हो रही है ना। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है इसका। होंडा ई क्लच। लो जी, 4 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है हमने। इसका ये मिरर अभी थोड़ा लूज़ है फ़िलहाल। क्विक शिफ्टर काफ़ी स्मूथ है भाई इसका। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ इसमें होती। एक तो हीटेड ग्रिप्स, बट वो शायद कंपनी एसेसरी में देती है आई थिंक। और जो दूसरी चीज़ है जो मेरे लिए फिर नो ब्रेनर होता कि ये बाइक फिर मैं लेती बिना, मतलब आँख बंद करके लेती, वो है अगर इसमें राइड बाय वायर भी होता ना, तो इसमें फिर मैं आफ्टर मार्केट क्रूज़ कंट्रोल लगवा सकती थी, इलेक्ट्रॉनिक वाला। बट अभी इसमें वो मैनुअल वाला लगाना पड़ेगा, और वो मैं चाहती नहीं यूज़ करना, और कंपनी इसमें देती नहीं है। और हिमालयन जैसे सेम वेट होते हुए भी ये बाइक काफ़ी लाइट वेट फील होती है, काफ़ी निम्बल है। आप इसको सिटी में मस्त निम्बल कर सकते हो, मतलब फ़न टू राइड है सिटी में, ट्रैफिक में। बाकी इसमें आप ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन ऑफ कर सकते हो। दिस बटन इज़ फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड ये इसका जॉयस्टिक है, इससे आप इसका क्लच कंट्रोल कर सकते हो। पूरे टाइम आप इसको एंगेज भी रख सकते हो, या फिर पूरे टाइम आप इसको डिसएंगेज भी कर सकते हो। चलाने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये। बस एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई, सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है हिमालयन से। और प्राइस के मामले में देखूँ तो इसका प्राइस इतना है कि उसमें 2.5 हिमालयन आ जाएंगी। तो बेसिकली 7.4 लाख समथिंग कुछ इसका एक शोरूम है। तो जब से इसमें ई क्लच आया है इसका प्राइस बढ़ गया, और ये लग्जरी आइटम में काउंट होने लग गई, तो अब इस पर GST भी ज़्यादा लगती है। तो दिल्ली में ऑन रोड आई थिंक 8.5 समथिंग लैक्स आपको दिल्ली में पड़ेगी ये। बाकी लो एंड टॉर्क बहुत प्यारा है इस बाइक का। अभी मुझे स्पीड तो नहीं दिख रही है, बट तीसरे चौथे गियर में भी मैंने चौथा गियर डाला है, और बहुत ही कम स्पीड में मैं चल रही हूँ। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि बाइक स्ट्रगल कर रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है इसका लो एंड टॉर्क, एंड इसमें ड्यूल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आता है। सो पावर इसकी 47 bhp है, विच प्रोड्यूसेस 45 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। हिमालयन से दोनों चीज़ें ही थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हैं, तो जितना वो 7-8 bhp का फ़र्क है ना, वो फील हो रहा है। और पंची भी है काफ़ी। बाकी 830 mm इसकी सीट हाइट है, एंड 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, हिमालयन में 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि इसमें फ्रंट टायर 19 इंचज़ है, हिमालयन में 21 इंचज़ है। तो उस चीज़ से भी थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस डिफाइन होता है। इसका कान एकदम मुड़ गया है।
वैसा स्कूटी जैसा सा हॉर्न है। वो क्या गाड़ी है भाई, कितनी प्यारी लग रही है ये गाड़ी। इंजन के मामले में और रिलायबिलिटी के मामले में तो कोई दो राय है ही नहीं। बस एक दो चीज़ें इसमें अगर और होती, क्योंकि अपने सेगमेंट की सबसे महंगी बाइक है ये। BMW F450 GS भी इससे सस्ती आती है, इससे कम प्राइस पे आती है। तो राइड बाय वायर भी अगर इसमें होता ना तो मैं दोबारा नहीं सोचती, क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे यार जब आप टूरिंग करते हो ना हाईवेज़ पे, तो क्रूज़ कंट्रोल कभी कभी चाहिए होता है आपको, कंधे अपने रिलैक्स करने के लिए, रिस्ट रिलैक्स करने के लिए, आर्म्स रिलैक्स करने के लिए। तो उस पॉइंट पे ये बाइक मुझे थोड़ा असमंजस में डाल देती है। ये वाली है ना, ये वाली। हम लोग वहाँ बैठे थे राइट साइड में। अच्छा, एक सफ़ेद हंटर खड़ी थी, मेरी है क्या वो? तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी। कहाँ जाना है? तो मैंने जो अपनी हंटर दी थी तो वो यहीं पे एक अंकल को दी थी, प्री ओन्ड बाइक का जो शोरूम होता है उधर। सो बाइक चला के देखी मैंने, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है इसका, राइडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया है। बाकी होंडा तो होंडा है, जापानीज़ इंजन, बुलेट प्रूफ इंजन। बट अगर एक चीज़ और इसमें होती, राइड बाय वायर अगर इसमें होता तो मेरे लिए नो ब्रेनर होता, क्योंकि मैं आफ्टर मार्केट क्रूज़ कंट्रोल भी लगवा सकती थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला। मैनुअल तो अभी भी लग जाएगा। बाकी इसमें राइडिंग मोड्स भी नहीं है, एक ही राइडिंग मोड है इसमें। ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें। बाकी बाइक तो बढ़िया है। और ये चीज़ देखने में इतनी प्यारी लगती है ना जब दो पाइप्स जा रहे होते हैं, ड्यूल सिलेंडर, क्योंकि मैंने तो आज तक सिंगल सिलेंडर ही चलाई है, तो ये देखने में ऐसा यूनिक सा लगता है। बाकी लुक्स बड़े प्यारे हैं इस बाइक के, और ई क्लच आने के बाद इसका इंजन ऐसा थोड़ा प्रोट्रूडेड सा है साइड से। अगर आप इस वाले एंगल से देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। BMW में आता है ना बॉक्सर इंजन, वैसा निकला हुआ है बाहर। तो ओवरऑल बढ़िया है बाइक। अभी तो डिसीज़न बनाने में टाइम है अभी, और बहुत सारी बाइक्स की टेस्ट राइड लेनी है। 17.5 लीटर है शायद ना। चलो लेट्स गो बैक टू शोरूम। इसको डबल स्टैंड पे लगाना कितना आसान है लगा के, है इसमें डबल स्टैंड? अरे यार डबल स्टैंड नहीं आता है। फिर तो इसके लिए वो पेडॉक स्टैंड लेके घूमना पड़ेगा। यार ऑप्शनल है, लगवा सकते हो। अच्छा ऑप्शनल है, फिर ठीक है। तुम्हें पता है लो रिंग का क्या काम होता है? पता है कौन सी लोरिंग? इसमें नीचे लो रिंग आती है, ये स्विंग आर्म फ्लूटर होता है, ठीक है। अब इसको जो चल जाइए ना, अभी ये 830 mm है ये। हाँ, ये सही जो है ना, इसको 830 है, ठीक है। हाँ। बस स्टैंडिंग में। हाँ। अभी तुम साइडलिंग करोगे ना तो ये और ऊंची हो जाती है इन बाइकों को, इसका वो मतलब जब वेट इस पे से हटेगा तो ये थोड़ा उड़ जाएगी। तुम ऐसे भी राइड करोगे ना तो इसका सस्पेंशन और इसका जो स्विंग आर्म हो गया, ये अपना ऊपर होता है, मतलब कोई इसी बाइक का। ठीक है ठीक है। जिस बाइक में वो होगा लोरिंग बोलते उसको। ई क्लच, ये किया गियर शिफ्ट, और ये चल पड़े हम। तो इसके महंगे होने का एक और रीज़न भी ये है कि ये CBU यूनिट है, ये फुल्ली असेंबल्ड आती है बाहर से, और ड्यूल सिलेंडर है तो इसमें वाइब्रेशंस बहुत कम है यार। मतलब मैं हिमालयन चला रही हूँ इतने टाइम से, तो मेजर डिफरेंस है, ना के बराबर ही है। बस वो जो इंजन की ग्रंट है ना वो फील हो रही है बॉडी में। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है हिमालयन के कंपैरिजन में, वैसे बढ़िया है। ये लो जी, सो टेस्ट राइड अपनी हो गई थी, और वापस आते आते इतनी ज़ोर से बारिश हुई। वो तो अच्छा है कि मैंने रेन लाइनर्स रखे थे, तो मैं बच गई बारिश में भीगने से। बट बाइक की अगर मैं बात करूँ, होंडा NX 500 की बात करूँ, तो देखो हर बाइक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आप क्या क्या कॉन्स झेल सकते हो। तो मुझे बाइक में जो प्रोज लगे वो ये है कि एक तो होंडा का इंजन रिलायबल बहुत है। दूसरी चीज़, भले ही उसकी सीट हाइट 830 mm है, बट वेट मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि बहुत लाइट वेट फील होती है। 196 kgs की होने के बावजूद भी,
बाकी ड्यूल सिलेंडर है, इंजन पंची है, और होंडा की सबसे बढ़िया बात होती है उसकी मेंटेनेंस। सबसे बड़ी बात तो होंडा में प्रॉब्लम्स ही बहुत कम आती है और सर्विसिंग कॉस्ट भी इजी ऑन पॉकेट रहता है। कॉन्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी सारे हैं, जैसे 8.5 लाख ऑलमोस्ट ऑन रोड पड़ेगी। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे फीचर्स नहीं हैं उसमें। राइडिंग मोड्स नहीं है, हीटेड ग्रिप्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा असेंशियल एसेसरी है। और अगर कोई बाइक 8.5 लाख की आ रही है 500 सीसी में, तो उसमें तो होना बनता है। और दूसरी चीज़, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, और क्रूज़ कंट्रोल तो आप चाह के भी नहीं लगवा पाओगे। बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी आफ्टर मार्केट आ जाती हैं। सेंटर स्टैंड भी नहीं है, वो भी आपको आफ्टर मार्केट ही लेना पड़ेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लो 8.5 लाख की आपने बाइक ली, उसके बाद कम से कम 1-1.5 लाख की एक्सेसरीज़ तो कहीं भी नहीं गई। लाइटें लगवानी है, सेंटर स्टैंड लगवाना पड़ेगा, लगेज सिस्टम लगवाना पड़ेगा, और आप उसमें हीटेड ग्रिप्स भी ऐड ऑन कर लो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं 8.5 लाख के बाद भी लगवाने के लिए। तो सारा सब कुछ मिला के 10.5-11 की तो बैठ जाएगी वो बाइक, फिर भी क्रूज़ कंट्रोल मिसिंग रह जाएगा। सो बाकी बाइक बहुत प्यारी है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगी NX 500 में। बाकी अभी और भी बाइक्स की टेस्ट राइड लेनी है, तो मेरे दिमाग में भी हैं 2-3 बाइक्स और। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इस सेगमेंट में और ऐसी कौन सी बाइक है जो मैं कंसिडर कर सकती हूँ टेस्ट राइड लेना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी एक नई बाइक के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।